तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 6.2 में हमने थेल्स प्रमेय प्रमेय 6.1 के ऊपर में वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। प्रमेय 6.1 से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको आप जानिएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से समझा करके कवर कर दूंगा और बाकी के क्वेश्चन जो बच जाएंगे एक ही वीडियो में सारा का सारा मैं बता दूंगा। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन में हमारा है आकृति 6.17। ये हमारा 6.17 में दो आकृति दिया गया है, पहला और दूसरा में, जिसमें है पहला में डी ई और समानांतर बी सी। देखिए बी सी है, बी सी है, इसके समानांतर दो रेखाएं खींची गई है डी ई। इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, इस प्रकार से रेखाएं खींची गई है। तो पहला में बोल रहा है कि ईसी ज्ञात कीजिए, ईसी ये वाला हम लोगों को ज्ञात करना है, और दूसरा में है एडी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को एडी कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला ज्ञात करना है। तो दोनों को चलिए मैं किस प्रकार से ज्ञात करता हूँ देखिए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर बीसी रेखा खींची गई है। तो चलिए मैं क्वेश्चन से लिखता हूं, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है स्टूडेंट, दिया गया है हम लोगों को बी सी समानांतर डीई, ये चीज हम लोगों को दिया गया है। और क्या दिया गया है, एडी दिया गया है। एडी का मान हमारा दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद डी बी, डी बी, डीबी का मान हम लोगों को दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और क्या क्या दिया गया है, ए ई दिया गया है। तो ए ई का मान हम लोगों को दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। और ई सी हम लोगों को, ई सी हम लोगों को याद करना है। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को थेल्स प्रमेय के द्वारा प्राप्त है, लिखेंगे चूंकि थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या प्राप्त है हम लोगों को स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आप फोटो में समझिए, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी दोनों बराबर होता है इस प्रकार से। तो हम लोगों को क्या चीज पहले से प्राप्त है, पहले से हम लोगों को प्राप्त है ए डी, ए डी बटा में, ए डी बटा में डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये हम लोगों को कहां से प्राप्त है, लिख देंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय 6.1। यहाँ से हम लोग इस चीज को जानते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए एडी का मान हमारा कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, बटा में लिखेंगे डीबी, डीबी का मान हमारा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा कितना दिया हुआ है एई, एई का मान हमारा है 1 सेंटीमीटर, और ए ई सी हमारा क्या है, ज्ञात करना है, तो इसी का इसी ज्ञात कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, इसको काटेंगे, तो काटने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, इसको काटते हैं तो हमारा हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार में, 1.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1.5 दूना 3 होता है। अगर आप चाहें तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटाइएगा और यहाँ पे एक जीरो बैठाइएगा तो 15 दूना 30 इस प्रकार से कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1.5 है, नीचे में 3 है, इसको हटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो हमारा 2 आया। तो यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हुआ स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हुआ 1/2, और इधर हमारा क्या है 1, और नीचे में ई सी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे इसी के साथ में तो इसी ही बचेगा, और 2 को गुना करेंगे 1 के साथ में तो 2,
तो ईसी का मान हमारा कितना आया स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन को बनाता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, बीसी के समांतर डीई रेखा खींचा हुआ है। तो थेल्स परिमेय के अनुसार एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए दिया गया क्या क्या है, लिख लेंगे। दिया गया है, दिया गया हम लोगों को है बीसी समानांतर डीई। एडी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। उसके बाद डीबी, डीबी का मान हम लोगों को दिया हुआ है स्टूडेंट 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एई का मान दिया हुआ है हमारा 1.8 सेंटीमीटर। और ईसी का मान हमारा दिया हुआ है, ईसी का मान है 5.4 सेंटीमीटर। और हम लोगों को क्या करना है, एडी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये हम लोग प्रमेय संख्या कितना जानते हैं, प्रमेय 6.1 से हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर चलिए हम लोग पुट करते हैं। तो एडी हम लोगों को नहीं दिया गया, तो एडी का एडी लिख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और डीबी का मान हमारा दिया हुआ 7.2। उसके बाद हमारा है एई का मान हमारा है 1.8 और ईसी का मान हमारा है 5.4। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको काटता हूं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे ऊपर में नहीं कटेगा। चलिए मैं इस साइड वाला काटता हूं। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो 1 0 और इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 0। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 18 का पढ़ा पढ़िए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार में। तो हमारा एडी बटा 7.2 इक्वल टू 1/3 प्राप्त हुआ। चलिए अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो एडी को 3 से गुना करेंगे तो 3AD बचेगा। और इसके बाद में हमारा कितना बचेगा, 7.2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये गुना में है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो एडी इधर ही रहने देते हैं 7.2 और भाग में कर देते हैं 3। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब मैं इसको 2 से काटता हूँ। 2 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से 15 बार में, और ये हो जाएगा 2 तिया का 6 और 2 छक्का 12। अब मैं फिर से काटता हूँ 3 से, 3 पचे 15, 3 इकाएं 3 होता है और 3 दूना का 6 होता है। चलिए अब हमारा जो एडी का मान प्राप्त हुआ, एडी इज इक्वल टू प्राप्त हुआ स्टूडेंट 12/5। अब मैं इसको दशमलव में ले आता हूं, क्योंकि सारे संख्याएं जो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे दशमलव में हैं। तो इसको दशमलव में लाने के लिए क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इसको हम भागा देंगे कितना बार में, 5, 5 दूना का 10। यहाँ पे बच जाएगा 2, इसके बाद दशमलव देंगे और 2 में क्या हो जाएगा, एक 0 बच जाएगा। तो 5 चौका 20, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एडी का मान ज्ञात हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया है। दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हुए चैप्टर में सारे इसी फॉर्मूला के थ्रू बनेंगे, प्रमेय 6.1 के थ्रू। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। तो अगले वीडियो में मैं पूरे सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।